कर्म पर विश्वास करें। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से कहीं अधिक ऊंची होती है। नमस्कार। आज की जो छोटी सी कहानी है वह हमें बहुत कुछ सिखा देने वाली है। आप कहानी के अंत में यह सीखेंगे कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। धीरे धीरे कुछ साल बीते और किसान को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा करीब 5-6 साल का था तब किसान की पत्नी मर गई। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि तुम दूसरी शादी कर लो। कुछ साल तो वह ऐसे ही रहा, लेकिन आखिरकार 2 साल बीत जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से भी उसे एक लड़का हुआ और आखिरकार जब वह लड़का 5-6 साल का हुआ तब उसकी दूसरी पत्नी भी मर गई। समय बीतता गया और किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़े बेटे की शादी करने के बाद पत्नी घर में आई, सब लोग खुशी से रहने लगे और किसान बीमार पड़ गया। आखिरकार कुछ दिन बीमार रहने के बाद किसान मर गया। अब घर में सिर्फ किसान का बड़ा लड़का, उसकी पत्नी और उसका छोटा लड़का। समय बीतता गया और छोटा लड़का भी बीमार पड़ने लगा। अब बड़े भाई को यह चिंता होने लगी कि कैसे इसका दवा कराया जाए, लेकिन फिर भी बड़े भाई ने उसका दवा कराया, वैद्य से मिला। फिर भी छोटा भाई बीमार होता चला गया। काफी समय बाद थक हार करके वह अपनी पत्नी से बोला कि इसके दवा में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा भी कम हो रहा है, और यदि यह ठीक भी हो गया तो मुझे जायदाद का आधा हिस्सा इसको देना पड़ेगा। यह सोच करके दोनों ने आपस में विचार किया कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। यह सोच करके दोनों वैद्य से मिले जो डॉक्टर थे और कहा कि मुझे अब इसको ठीक नहीं कराना है बल्कि इसे मारना है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम इसको जहर दो। आखिरकार डॉक्टर ने वही किया। उसने छोटे भाई को जहर देना शुरू किया और धीरे धीरे जो छोटा भाई है वह मर गया। किसी को पता भी नहीं चला, शक भी नहीं हुआ क्योंकि वह बीमार रहता था। अब जो बड़ा भाई था, कुछ दिन के बाद उसको एक लड़का हुआ। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और आखिरकार जो बड़ा भाई था उसने उस लड़के की शादी कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, घर में खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, अचानक जो उसका लड़का था, उसकी जो नई पत्नी थी वह हार्ट अटैक से मर गई। जैसे ही वह मरी, उसके घर में पूरा परिवार जो है दुखी हो गया। अभी वह कुछ दिन ही बीता था दुख की घड़ी कि फिर से जो है उसका लड़का बीमार रहने लगा। पत्नी के वियोग में वह इस कदर बीमार हुआ कि बिस्तर पर से उठ नहीं पाता। जो उसका पिता था वह काफ़ी दवा कराया, इधर उधर भी जितने जगह हो सके बड़े शहर में ले गया, लेकिन लड़का फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके इलाज में उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिक गई और साथ ही साथ धीरे धीरे जब फिर ठीक नहीं हुआ तो अब उसकी जो जितनी भी जायदाद थी सारी की सारी बिक गई। एक दिन वह लड़का चारपाई पे सोया था। उसने पिता को पास बुलाया और कहा कि मुझे पता है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। वह कहा कि नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उसका लड़का बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मेरा और तुम्हारा हिसाब किताब हो गया। उसके पिता ने कहा तुम यह क्या कह रहे हो, क्या हिसाब करना था? उसने कहा लड़के ने कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। तुम याद करो कि तुमने मुझे इलाज कराने के बहाने जहर देकर मार दिया था। तुम्हारी जायदाद में मैं हिस्सा ना ले सकूं, इसलिए तुमने मुझे मरवा दिया। और वह डॉक्टर जो मुझे मारा वह इस जन्म में मेरी पत्नी बनी, जिसका मृत्यु जो है कुछ पहले ही हो गया। अब मैं बदला मेरा पूरा हो गया। तुमने जैसा कर्म किया तुमको वैसा मिला। अब मैं जा रहा हूँ। और यह कह करके कुछ ही देर बाद वह लड़का था वह मर गया। जो उसके पिता थे वह काफ़ी देर तक रोया
और रोते रोते उसने जो है अपने मन में इस तरह से बैठा लिया कि अब मुझे भी जिंदा नहीं रहना है। और बेटे के वियोग और परिवार की दशा को देख करके आखिरकार उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हम चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले हों, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। यदि हमने उसे बेईमानी से अर्जित किया है तो वह एक दिन चला जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सबको खुशियाँ बांटो।